Hello everyone. In this video we will do the topics collision. कोलिजन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोलिजन क्या होता है? दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्ट्राइक करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन और आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ईच अदर दे सेपरेट, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन. तो अब हम जो स्टडी करेंगे कि फोर्स व्हेन टू बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए शॉर्ट टाइम. टू टाइप का कोलिजन होता है हमारे पास, इलास्टिक एंड सेकेंड इज इनइलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन यू कैन से दैट, इलास्टिक में क्या रहेगा आपका? वो कोलिजन दैट मीन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है हमारी, कंजर्व्ड रहती है, एंड मोमेंटम, टोटल फोर्स, ये सभी चीज़ें इसमें क्या रहेंगी, कंजर्व्ड रहेंगी. बट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें आपका देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द इन इलास्टिक कोलिजन. कि बेसिक जो कैरेक्टर, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इलास्टिक में तो क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, टोटल फोर्स, ऑल क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक. एंड इन इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बाकी सारी टर्म्स क्या रहेंगी, कंजर्व. मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा एंड टोटल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्व्ड. तो अब हम फाइंड करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन. सेम है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D और 2D. अब 1D और 2D का मीनिंग क्या है, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन का? दैट मीन्स आपको पता है 3 डायरेक्शंस हैं आपके पास, x, y और z. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है लीनियर जा रही है आइदर इन x, y और z, देन वी कैन से दैट इन 1 डायमेंशन. x और y प्लेन में मूव कर रही है, देन वी कैन से दैट दैट इज 2 डायमेंशन. सो हम वैल्यू फाइंड करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. वन डायमेंशन में क्या होगा, हमने कंसिडर कर लिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास हैविंग मास m1 एंड m2. अब इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जीरो भी हो सकती है इफ दे आर एट रेस्ट. रेस्ट कंडीशन पे होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. अगर मूविंग कंडीशन में तो वैल्यू चेंज हो सकती है. इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं u1 एंड u2 से. अब कोलिजन में क्या है, दोनों स्ट्राइक करेंगी. जैसे ही स्ट्राइक किया m1 m2, अब ये क्या होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये तो क्या है बिफोर कोलिजन. और यहाँ पे आप ले रहे हो जैसे स्ट्राइक करके सेपरेट हुई, दैट मीन्स वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा एंड फर्स्ट किस पे अप्लाई करेगा, सेकंड पे. सो m1 हेयर इज मास m2, वेलोसिटी सपोज की v1 एंड v2. अब यहाँ पे जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं u1 जो वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन u2, ये हमने कंसिडर किया. तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन एंड दिस वन इज आफ्टर कोलिजन. ये ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन. तो इससे पहले हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. जस्ट कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है ये. That is represented by E. Velocity, it is the ratio of velocity of separation divided by velocity of approach. That means E, coefficient of restitution. सेपरेशन का मीनिंग क्या है, जैसे ही कोलाइड किया, दो ऑब्जेक्ट ने कोलिजन हुआ, आफ्टर द कोलिजन दे सेपरेट हो गए. वेलोसिटी क्या है, v1 एंड v2. अब नेट वेलोसिटी निकालनी है, चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v2 माइनस v. एंड अप्रोच बिफोर कोलिजन, जैसे ही वो क्लोज आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, u1 एंड u2. बट हमने यहाँ कंडीशन कंसिडर की है u1 इज ग्रेटर देन u2. सो हेयर वी टेक u1 माइनस u2.
एंड फॉर द इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या रहती है हमारी 1। ये भी हम डिराइव करेंगे कि ये v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एंड 1 इज फॉर इलास्टिक कोलिजन एंड E is 0 for inelastic। और इनसे अलग कोई भी कोलिजन होता है तो उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, बिटवीन 0 to 1। क्लियर, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 1 से लेस होगी और 0 से क्या हो जाएगी ग्रेटर फॉर अदर कोलिजन्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड किया है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। फॉर इलास्टिक कोलिजन वैल्यू क्या रहेगी 1, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0 और एनी अदर कोलिजन वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में, यही सेम लेके चलेंगे। अब m1 m2 हमने क्या कंसिडर किया, मास कंसिडर किया कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है। m1 and m2 are the masses, u1 and u2 initial velocities and v1 and v2 are the final velocities। कंडीशन सेम है, u1 इज ग्रेटर देन u2। इलास्टिक कोलिजन में हम कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टोटल फोर्स क्या रहता है कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व, तो हम फाइंड कर सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब मोमेंटम क्या होता है आपका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास क्या है m1, बिफोर कोलिजन निकाल रहे हो m1 इंटू u1। टोटल फाइंड करना है हमें, सेकंड का क्या होगा m2 प्लस m2 इंटू u2। तो ये तो टोटल मोमेंटम आ गया हमारा बिफोर कोलिजन। एंड सिमिलरली आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फाइंड करोगे तो वेलोसिटी क्या चेंज होगी v1 एंड v2। सो m1 v1 प्लस m2 v2। अब इलास्टिक कोलिजन में हमने किया कि मोमेंटम क्या रहता है आपका कंजर्व, दैट मीन्स अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम वैल्यू। मोमेंटम क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है, मान लो ये 5 था तो ये भी क्या होगा 5। तो इफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड देन वी कैन पुट m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब m2 की टर्म सेपरेट कर लेते हैं, m1 को सेपरेट कर लेंगे। अगर हम m2 की टर्म को राइट करें तो क्या आ जाएगा, देखो m1 u1 लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस ऑफ v1, m2 v2 माइनस ऑफ u2। क्लियर। अब सिमिलरली जैसे हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हुआ ऐसे ही क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे बिफोर कोलिजन, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या किया हाफ एम वी स्क्वायर। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन क्या होगा u1 u2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा v1 एंड v2। अब अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूँ हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर सकते हो। अब देखो हाफ दोनों साइड है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या आएगी m2 v2 का स्क्वायर प्लस m1 v1 का स्क्वायर। ये साइड इस साइड लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हो, राइट साइड को मैंने यहाँ पुट कर दिया एंड m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 u1 स्क्वायर। हाफ दोनों साइड हैं तो आपका कैंसिल आउट हो गया। देन सेपरेट द टर्म्स, m2 यहाँ क्या है आपका स्क्वायर ऑफ v2 माइनस u2 का स्क्वायर, इस साइड लेके आओगे तो टर्म क्या हो जाएंगी आपकी नेगेटिव। सो फॉर m1 u1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कंसिडर कर सकते हो 4। बाय यूजिंग 3 and 4 हमें क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या हम वैल्यू फाइंड करेंगे u1 u2 v1 एंड v2 कि कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। सो आफ्टर डिवाइडिंग या जस्ट राइट कर सकते हो डिवाइडिंग 4 by 3।
इस इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया। देखो अब m2 की टर्म है, इधर भी m2 सेम लेके चलोगे, ये ध्यान रखना आपको, m2 अपॉन v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। डिवाइड में क्या आ जाएगा, चेक करो यहाँ, m2 v2 माइनस u2 इक्वल्स टू m1 u1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, m1 v1 माइनस u1। अब देखो एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये क्या होता है a माइनस बी, ए प्लस बी। जब आप इसको ओपन करके राइट करोगे तो एक टर्म आएगी v2 माइनस u2 जो यहाँ से कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी a माइनस बी, ए प्लस बी, v2 प्लस u2 इक्वल्स टू, यहाँ भी क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, सो माइनस से माइनस टर्म कैंसिल आउट, हेयर कम्स u1 माइनस v1, सॉरी प्लस, माइनस तो कैंसिल हो गई, सो प्लस की टर्म रहेगी u1 प्लस v1। अब हमने किया था कोफिशिएंट निकाला था रेस्टिट्यूशन का, वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दैट मीन्स हमारे पास क्या था, v2 माइनस ऑफ v1, u1 माइनस ऑफ u2, यही टर्म थी। इनका रेशियो किसके इक्वल आ रहा था, 1। अगर मैं इस टर्म को ऐसे राइट कर दूँ, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। यही हमने फाइंड किया था। फॉर द इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन वैल्यू इज 0। सो इस केस में अगर आपको वैल्यूज गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन, तो v2 फाइंड कर सकते हो, या इन इक्वेशंस का भी यूज़ कर सकते हो। आपकी मास गिवन है, इलास्टिक कोलिजन है, 2 वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल निकालो या आफ्टर सेपरेशन, तो न्यूमेरिकल मीन का यूज़ किया जा सकता, काइनेटिक एनर्जी का भी एंड मोमेंटम का भी। बट ध्यान क्या रखना है आपको कि इलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी। अब इसमें ये दे सकता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करो उनके मासेस हैं सेम, कंसिडर कर लो 5 हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर या स्टिक हो जाते हैं, तो v1 और v2 दोनों सेम हो जाएंगे। ये हमें फाइंड करना होगा। u1 एंड u2 गिवन है, m1 m2 गिवन है, u1 एंड u2 v हमें फाइंड करनी है, तो आप इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हो। सो डू दिस टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल based on elastic collision in 1 dimension, and in next video we will do in 2 dimension and in elastic collision. Thank you.